हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। ये है बूम बोली डिजिटल। मैं हूं भावना एंड वेलकम टू माय फेवरेट वीडियो टू डू नाउडेज बिकॉज दिस इज द ओनली वीडियो आई डू व्हिच इज Q&A, यानी आपके सवाल मेरे जवाब। सो लेट्स डाइव राइट इनटू इट। सबसे पहले है जय पारिक। हाय जय, everyone must be telling that shave your head or cut your hair, but I suggest grow it longer and don't cut it. You look too adorable in long hair. So thank you very much. जैसा कि आप देख सकते हैं, ना सिर्फ मैंने मेरे बाल ग्रो किए हैं, but I've also colored them, and I think I've colored them red for the very first time in my life. So I'm quite liking it. Yeah, I think बहुत अच्छा अलग सा लुक है बहुत समय बाद, बिकॉज लगभग 1-1.5 साल तक मेरे बाल ग्रो ही हो रहे थे हेयर कट के बाद, शेव करने के बाद। तो या आई एम लाइकिंग इट। एंड जय पारिक, डोंट वरी, आई एम गोइंग टू कीप कंटिन्यू ग्रोइंग माय हेयर। पप्पू सिंह, कुंभ जा रहे हैं। बिल्कुल जा रहे हैं। कब जा रहे हैं ये नहीं पता अभी। अभी कॉन्फर्मेशन नहीं दे सकते, लेकिन जा रहे हैं, ये बात पक्की है। धवल महावार, आपकी उम्र कितनी है? हंसो मत, बताओ मेरे को। आप एक बात बताओ कि उम्र से YouTube कंटेंट का क्या लेना देना है? अगर कोई लेना देना है, अगर आप ये बात मेरे को कन्विंस कर दो कि हाँ लेना देना है, तो मैं आपको उम्र बता दूंगी, मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मुझको नहीं लगता कि जो कंटेंट मैं बनाती हूँ उससे मेरी उम्र क्या है उससे कुछ फर्क पड़ना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो देखिए, नहीं अच्छा लगता है तो मत देखिए। चॉइस इज कंप्लीटली योर्स। इट्स अ फ्री वर्ल्ड, इट्स अ फ्री कंट्री। फिर है वैभव अग्रवाल। भावना जी महादेव, आप बनारस कब आ रही हो? मैं तो, मेरा बस चले तो मैं कल ही फ्लाइट पकड़ कर आ जाऊँ। इट्स बिन अ वेरी लॉन्ग टाइम। और मुझको बनारस में एक्चुअली नवंबर दिसंबर के महीने में ज़्यादा मज़ा आता है, बिकॉज आई लाइक द विंटर सीजन देयर। वो तो अब खैर पास हो गया है टाइम, बट ये भी अच्छा महीना है। लेकिन लाइक आई सेड, जो मेरी ट्रैवल डेस्टिनी है उस पर अभी भी पूर्ण विराम लगा हुआ है। तो वो जैसे ही ग्रहण हटेगा तो बनारस भी कर लेंगे यार। बनारस तो अपना ही घर है। MK, what's your favorite color and what's your favorite historical place and why? My favorite color is blue, black, white, orange, yellow, green, red, pink, purple, violet, indigo. All the colors. I used to like blue a lot because of the sea and the sky, of course. एक वो connection हर किसी का होता है blue से। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। I think I am equally open to all colors. Like जितनी colorful हो उतनी अच्छी होती है। एंड माई फेवरेट हिस्टोरिकल प्लेस, मुझको मुंबई में गेटवे बहुत पसंद है, बिकॉज अगर आप आए हो या आओगे तो आपको पता चलेगा, एक अलग ही फील है उस जगह का। और मुझको बनारस के घाट भी बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि हर घाट के पीछे एक ना एक कहानी है। हर घाट को एक एक अलग अलग राज्यों के राजाओं ने लेकर डेवलप किया था और मेंटेन करते थे। इसीलिए हर घाट पे आप देखोगे तो एक महल आपको जरूर दिखेगा। तो बहुत ही अमेजिंग हिस्ट्री है बनारस की। सो आई, दैट इज व्हाई आई लव बनारस। फिर गुजराती में पता नहीं क्या नाम है इनका। मेरे से शादी करोगे? जब आप हिंदी लिखना सीख जाओगे बराबर स्पेस देके हर एक वर्ड के बीच में, उसके बाद में सोचूंगी। सुमन मिश्रा, बात तुमसे नहीं करते, बात सबसे तुम्हारी करते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छी बात है, अच्छी लगी आपकी शायरी। जार ऑफ रोम, इंडिया में कोरोना टिक क्यों नहीं पाया? क्योंकि इंडिया में बहुत और भी बड़े बड़े खतरनाक वायरस घूम रहे हैं पिछले कई सालों से, इसीलिए कोरोना उनके सामने टिक नहीं पाया। आई थिंक वी आर इन्फेक्टेड विद वे वर्स viruses in our mind than a virus that can affect our body. जोक्स अपार्ट, लेकिन आई रियली थिंक कि हर्ड इम्यूनिटी कहीं ना कहीं काम कर गई, क्योंकि शुरुआत में लॉकडाउन था तो सब ऑफकोर्स बहुत ही चुपचाप से घर पे बैठे थे। लेकिन जैसे ही चीजें खुलने लगी तो लोग बाहर जाने लगे काम के लिए एंड अदरवाइज। तो बहुत सारे लोगों को कोरोना हुआ भी होगा जिनको पता नहीं चला, और बहुत सारे लोगों ने खुद ही होम क्वारंटीन करना शुरू कर दिया। सो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि यहाँ पर वायरस कम हो गया है, एंड थैंक गॉड फॉर दैट। फिर है उत्कर्ष पंडित। हाय उत्कर्ष, इफ यू वर टू वेक अप एज अ पॉपुलर यूट्यूबर, व्हाट वुड यू डू? इफ आई वर टू वेक अप एज अ मोर पॉपुलर यूट्यूबर कि जिसके बहुत सारे मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हो,
एंड इफ आई वेक अप एज दैट पर्सन, आई वुड वेक अप क्विकली, टेल ऑल सब्सक्राइबर्स कि आप जाकर पुम भोले डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड आई वुड गो बैक टू स्लीप, एंड देन आई वुड वेक अप एज माई सेल्फ एंड आई वुड ऑल्सो बी अ चैनल विथ मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स. निकी राज, हाय निकी, हु विल विन बिग बॉस? मैंने कल ही ट्वीट किया था इसके बारे में कि इस साल जितने कंटेस्टेंट्स आए थे ओरिजिनल BB14 के कंटेस्टेंट्स, उनमें से nobody deserves to win Big Boss because they've all been such a flop show. But अब किसी ना किसी को तो जीतना है, तो should have been Rakhi Sawant, but again I don't think वो जीतेगी रुबीना दिलैक. Gaurav Kapoor, hi Gaurav, what is the most important need in life? The most important need in life is oxygen. सांस ही नहीं ले पाओगे तो जियोगे कैसे भैया? फिर है अक्षत गुप्ता, हाय अक्षत, क्रिएटर यूट्यूब पर शादी कर रहे हैं, आप कब करेंगी? तो भैया जब भी मैं शादी करूंगी यूट्यूब पर तो डेफिनेटली नहीं करूंगी, यूट्यूब पर वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी. आई थिंक जिन यूट्यूबर्स की बात आप कर रहे हैं वो दोनों यूट्यूबर्स हैं, तो उनका ऑफकोर्स शादी का वीडियो डालना बनता है, बट हर कोई अपनी पर्सनल लाइफ को इंटरनेट पर नहीं डालना चाहता. तो मेरे साथ आई थिंक ऐसा ही कुछ होगा, तो मैं बिल्कुल भी अपने शादी का वीडियो का व्लॉग नहीं बनाऊंगी. फिर है अभय रायकर, हाय अभय, उत्तराखंड में फिर आई आपदा, बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं? भैया बाबा ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग नेचर के साथ इतना ज्यादा खिलवाड़ कर रहे हैं, और कॉन्स्टेंटली जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो कम होते जा रहे हैं, पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है. तो ये तो होना है ही, एंड ग्लोबल वार्मिंग इज नॉट अ फिनोमेना, इट इज द फैक्ट, इट इज हियर, इट इज राइट इन आवर फेसेस, इट इज स्टेयरिंग एट अस, इट इज गिविंग अस वार्निंग्स. तो इसको तो भैया आप कैसे कंट्रोल करोगे, और बाबा ने तो जाने बचाई ही होंगी. अब वो कहानियां धीरे धीरे बाहर आएंगी, जैसे कि केदारनाथ की आपने कई सारी सर्वाइवर स्टोरीज ऑलरेडी सुनी होंगी. मैंने तो उस वक्त एक शो किया था जो चैरिटी जमा करने के लिए, पैसे जमा करने के लिए, तो बहुत सारी कहानियां उस वक्त पता चली थी, एंड इट वाज लाइक सारी की सारी मिरेकल स्टोरीज थी लिटरली. तो इस बार भी आई एम श्योर बहुत सारे लोग आपको पता चलेगा कि बाबा ने कैसे उनकी मदद की और कैसे वो अपनी जान बचा पाए. फिर है महेश राणा, हाय महेश, आपके जीवन के 3 मूल मंत्र क्या हैं? बहुत सिंपल फिलॉसफी है मेरे लाइफ की. एक तो जियो और जीने दो, दूसरा कि सच बोलो और सच का साथ दो, चाहे कितना भी भेड़ चाल झूठ के पीछे हो, लेकिन आपको जितना समझ में आता है सच, उसी का साथ दो, चाहे वो रास्ता डिफिकल्ट हो, चाहे बहुत सारे लोग आपको डिस्करेज करेंगे, लेकिन हमेशा जहां तक हो सके सच का साथ दो. सच तो बोलो ही, बिकॉज दैट इज नॉट एन ऑप्शन. झूठ बोलना बिल्कुल भी आपके लाइफ में एक ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए. और तीसरा है खुश रहो. डेस्टिनी को एक्सेप्ट करो. जैसे मैंने पिछले बार भी वीडियो में कहा था, एक्सेप्टेंस जिंदगी में बहुत बड़ी चीज है, तो एक्सेप्ट करो डेस्टिनी को और खुश रहो. सिंपल. उड़ता पंजाब, बहुत टाइम से आपने हेट कमेंट्स वाला वीडियो नहीं बनाया. आप मिस कर रहे हैं तो भैया 2-4 हेट कमेंट्स डाल दीजिए, बिकॉज आई थिंक काफी समय से, जैसे कि बिकॉज आई एम नॉट रियली पुटिंग आउट व्लॉग्स, मैं ट्रैवल ही नहीं किया है, तो मैं वीडियोस नहीं डाल रही, तो उस तरह के हेट कमेंट्स आ भी नहीं रहे. तो जबरदस्ती मैन्युफैक्चर्ड हेट कमेंट्स बना के तो वीडियो नहीं बना सकते ना. तो अच्छा है, हेट नहीं आ रहा है, लव ही लव आ रहा है. बहुत जरूरत है इस दुनिया को लव की. एंड ऑन दैट नोट, टुडे इज वैलेंटाइंस डे. तो जो लोग मनाते हैं, जो लोग मानते हैं, विश यू गाइज अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे. यूजुअली हम लोग दोस्तों को, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को तो आई लव यू बोल देते हैं आते जाते, बट पेरेंट्स को नहीं बोलते. तो आज जाकर जरूर अपने पेरेंट्स को बोलेगा दैट यू लव देम एंड मेक देम फील स्पेशल. फिर है ममता कनौजिया, हाय ममता, विच इज द डिश यू कैन ईट एवरी सिंगल डे? तो आई थिंक एवरी सिंगल डे चीज टोस्ट में रोज खा चीज टोस्ट में रोज खा सकती हूँ. इनफैक्ट अभी भी रात में डिनर के लिए मैं यूजुअली चीज टोस्ट ही खाती हूँ, बिकॉज सबसे इजी होता है बनाना.
ब्रेड लिया, टोस्ट किया, स्प्रेड लगाया, चीज स्लाइस डाला एंड इट्स रेडी टू ईट. सो और मुझको चीज, पनीर, दही, दूध, सब डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा पसंद है, तो आई थिंक चीज टोस्ट में खा सकती हूँ हर दिन. गौरव पारिक, व्हाट आर द गेम्स इंस्टॉल्ड ऑन योर फोन? मेरे फ़ोन पे आई थिंक सिर्फ 2 ही गेम है. एक तो है कैंडी क्रश, जो मैं पता नहीं कितने सालों से खेल रही हूँ, और दूसरा है बबल शूटर करके एक गेम है जो बहुत ही वाहियात, मतलब बच्चे लोग का गेम है, लेकिन टाइम किल करने के लिए वो मैंने डाउनलोड करके रखा है, क्योंकि जब कुछ नहीं होता, जब दिमाग यूज़ नहीं करना है तब मैं वो खेलती हूँ. हालांकि कैंडी क्रश में भी कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगता है वैसे. फिर है Sayonara D'Souza. Hi Sayonara. Read on Betty Auntie's channel that she is not well. How is she doing now? तो बेटी आंटी 8-10 दिन हो गए हैं. शी इज़ नॉट वेल. उनका रिकवरी आई वुड से इज राइट नाउ अबाउट 15 to 20%. 80% रिकवरी अभी और बाकी है. सो 1-1.25 महीना तो लगेगा उनको बिल्कुल ठीक होने में, पहले की तरह. एंड अगर आप उनके चैनल पे वीडियो का वेट कर रहे हैं तो आपको 1 महीना तो कम से कम वेट करना पड़ेगा, बिकॉज आई थिंक जो उनकी स्ट्रेंथ वापस आने को कम से कम आई थिंक 1 महीना लगेगा. फिर है दुष्यंत दकोनिया. जस्ट केम अक्रॉस योर चैनल, यू डन सम गुड वर्क, हैव यू टेकन अ ब्रेक नाउ? So thank you so much Dushyant for watching my channel, watching my videos and appreciating my work. Thank you. And yes, I've been forced to take a break. It's been more than a year now, because again पिछले साल जनवरी में भी my mom fell ill, so I had to be here to take care of her. उसके बाद of course the whole world went into lockdown. And अब जब प्लान बन रहा था कि कहीं जाना है, तो again my mom is taken ill. So I think life, you should know your priorities well in life, and my priority is my mom more than work. So yeah, I'm here, I'm happy, I'm taking care of her. As soon as she feels better, I'm going to head out and I'm going to put out some more interesting travel videos for you guys. फिर है अभी रोचक. Hi Abhi, saw you supporting Munawar Faruqi on your Twitter. Aren't you aware he made a joke on Hindu gods? Yes, I'm very much aware that he made a joke on Hindu gods and he was trolled badly for it. He realized his mistake. He deleted that video. He apologized for it, and उसके लिए मतलब वो किस्सा वहीं के वहीं खत्म हो गया था. उसके बाद जो हुआ है उसके साथ, कि जिस शो में वो जो शो करने गया था वहां पर उसने कुछ ऐसा बोला ही नहीं था, शो शुरू ही नहीं हुआ था, लेकिन आपने उसको उठा के 45 डेज के लिए जेल में डाल दिया, जुडिशियल कस्टडी में डाल दिया, जब आपके पास एविडेंस ही नहीं था. सो जब आप डेमोक्रेसी में रहते हैं ना, तो यू नीड टू राइज अबव अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड लुक एट व्हाट इज व्हाट एंड व्हाट इज politically driven and what is human rights. There's a demarcation, and I don't run by any political agenda. I honestly believe in human rights. So yes, that is why I was supporting Munawar Faruqi. फिर है वेदांत शर्मा. When will petrol prices reduce? जब आप सोच समझ के अगली बार वोट करेंगे, और जैसे मैं कह रही थी, पॉलिटिकली ड्रिवन एजेंडा से हटकर आप अपनी समस्या को देखेंगे, और जो अनएम्प्लॉयमेंट, जो भुखमरी, जो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस राइज हुए हैं, जो गैस का प्राइस बढ़ा है, जो करप्शन हो रहा है इस देश में, जो इनजस्टिस हो रहा है इस देश में, जो फार्मर्स के साथ अन्याय हुए जा रहा है इस देश में, अगर वो सब चीजों को देखकर आप अपना अमूल्य वोट कास्ट करेंगे, तब इस देश में बदलाव आएगा, और तब पेट्रोल प्राइसेस 100 रुपए से बहुत कम हो जाएंगी. Arvind Tyagi, what if you wake up one day to find out that your worst nightmare has come true? So Arvind Tyagi, my worst nightmare is that I'm dead. So if my worst nightmare has come true, that means I am dead. So I will not wake up to find that out. Complicated हो गया. Let me try and say it again. So my worst nightmare is that I'm dead. ठीक है? So if I'm dead, I will not wake up. So I don't know how to react because I'm already dead.
चिराग मुनि, किसान आंदोलन कब तक चलेगा? तो पता नहीं भैया, क्योंकि अब तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गया है, क्योंकि किसानों की सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आ गई है और गवर्नमेंट की ईगो पर बात आ गई है, जैसा लग रहा है। तो किसान तो टस से मस नहीं होंगे। होना तो आइडियली गवर्नमेंट को ही होना पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट कब होगी अब वो तो किसको पता। सो आई हैव नो आइडिया, बट आई जस्ट होप कि जल्द से जल्द किसान आंदोलन खत्म हो, बिकॉज बहुत सारे किसानों की मौत ऑलरेडी हो चुकी है। 200 इज अ बिग नंबर, इट्स अ बिग 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 नंबर। इमेजिन 200 फैमिलीज जिन्होंने अपने लोगों को खोया है इस आंदोलन की वजह से। आई थिंक इट्स नॉट फेयर ऑन देम, और एक भी और किसान शहीद नहीं होना चाहिए फॉर दिस रीजन। सो आई थिंक एंड आई होप कि बहुत जल्द ये रिजॉल्व हो जाए और किसान खुशी खुशी अपने घर जाएं। सो लेट्स सी। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट है मनोज यादव। मैं भगवान से मिला हुआ हूँ, कि आप मिले हैं अभी तक किसी भगवान से? तो आपके लिए न मृत्यु न शंका न मे जाति भेद, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, न बंधु न मित्रम गुरु नैव शिष्यम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अगर आपको इसका मतलब समझा तो आपको अपने सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। अगर नहीं समझा तो अगली बार के लिए अगला सवाल लिखिए, और ऐसे ही इस दिलचस्प वार्तालाप को कंटिन्यू रखिए। एंड आई विल सी यू गाइस बैक अगेन वेरी सून, होपफुली ट्रैवल व्लॉग में। और अगर जब तक ट्रैवल नहीं हुए तो ये Q&A तो है ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और आप अगर मेरे चैनल के साथ और भी जुड़ना चाहते हैं तो ज्वाइन का बटन दबाइए एंड बिकम अ मेंबर टुडे। And thank you again for watching this video. See you guys.